नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री शैली की कहानी सुनाते हैं जो समय की उन पुरानी पगडंडियों पर चलती है जहां भारत की ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी सादगी और संघर्ष से बुनी गई थी। आज की तेज दुनिया में ये यादें ट्रेंडिंग इसलिए हैं क्योंकि लोग इनमें खोई हुई संतुष्टि और मजबूती ढूंढते हैं। ये पूरी कहानी एक नरेटर की आवाज में है, बिना किसी कैरेक्टर की डायरेक्ट बातचीत के। कल्पना कीजिए, 1940 से 1970 के दशक का भारत। गांवों में बिजली का नामो निशान नहीं। सुबह अंधेरे में ही दिन शुरू होता। महिलाएं 4 बजे उठकर चूल्हे में लकड़ी जलाती। धुआं आंखों में जलन पैदा करता, लेकिन रोटियां सेंकनी होती। गाय भैंस दुहना, दूध निकालना, फिर बच्चों को तैयार करना। पानी कुएं से लाना पड़ता, कभी कभी मीलों दूर। लड़कियों को स्कूल भेजने का चलन कम था। ज्यादातर 10 से 12 साल की उम्र में घरेलू काम सिखाए जाते और 14 से 16 में शादी हो जाती। शादी के बाद नई जिंदगी ससुराल में शुरू होती। सास ससुर की सेवा, देवर जेठानी के साथ सामंजस्य, घर का सारा बोझ। खेतों में काम करना आम था। महिलाएं धूप में फसल काटती, धान की रोपाई करती, सर पर घास फूस की गठरियां लाद कर लाती। हाथों में छाले, पीठ में दर्द, लेकिन ठहरना नहीं। परिवार की भूख मिटानी थी। फसल खराब होने पर सूखा या बाढ़ आती, तब भी महिलाएं ही घर संभालती। कुएं से पानी निकालकर खेत सींचना, अनाज बचाना, सब कुछ उनके कंधों पर। त्योहार अलग ही रंग लाते। दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाना, घर में बने मिठाई बनाना, होली पर प्राकृतिक रंगों से खेलना। कोई महंगे कपड़े नहीं, बस घर का सूती जोड़ा। रक्षाबंधन पर बहनें भाई के लिए राखी बुनती। शाम को गांव की चौपाल पर बैठकर लोक कथाएं सुनना, रामायण महाभारत की बातें। रेडियो पर खबरें आती तो सब इकट्ठा होकर सुनते। टीवी का जमाना बाद में आया। 1947 का विभाजन कई महिलाओं की जिंदगी उजाड़ गया। ट्रेनों में हिंसा, गांव छोड़कर भागना, रिफ्यूजी कैंपों में दिन काटना। लेकिन वे हार नहीं मानी। नए इलाके में बसकर फिर घर बनाया, खेती शुरू की, बच्चों को पाला। 1950 से 60 के दशक में जीवन थोड़ा स्थिर हुआ। हरित क्रांति के साथ फसलें बढ़ीं, लेकिन महिलाओं की मेहनत कम नहीं हुई। चक्की पीसना, आटा गूंथना, सब्जियां उगाना, सब हाथ से। गैस सिलेंडर 1980 के आसपास आया। तब तक लकड़ी का चूल्हा और धुआं सहना पड़ता। शिक्षा का अभाव था, लेकिन जीवन का ज्ञान भरपूर। मौसम का अंदाज़ा लगाना, बीज बोने का समय जानना, घरेलू नुस्खे तैयार करना। जड़ी बूटियाँ, हल्दी दूध, अदरक का काढ़ा, बीमारियों का इलाज। आज की महंगी दवाइयों की जगह तब प्रकृति ही दवा थी। महिलाएं आपस में एकजुट रहतीं। अगर किसी का बच्चा बीमार होता, पूरी टोली मदद को दौड़ पड़ती। पड़ोसन की मदद करना, एक दूसरे के घर का काम संभालना, यह उनकी आदत थी। संसाधन कम थे, लेकिन संतोष ज़्यादा। फ्रिज नहीं तो दूध ताज़ा, ऐसी नहीं तो शाम की ठंडी हवा में सुकून। फ़ोन नहीं तो चिट्ठियाँ लिखकर रिश्ते निभाए जाते। महीनों इंतज़ार के बाद जवाब मिलता तो खुशी दोगुनी। कोई सोशल मीडिया नहीं, लेकिन रिश्ते गहरे। परिवार सबसे बड़ा था। शाम को सब साथ बैठकर खाना, बातें करना, छोटी छोटी खुशियाँ, नया जोड़ा, मेले में घूमना, लोकगीत गाना। आज की पीढ़ी इन कहानियों को सुनकर सोचती है, कैसे बिना आधुनिक सुविधाओं के वे इतना कुछ कर लेती थीं। कैसे कम में खुश रहना सीखा, कैसे मुश्किलों में भी मुस्कुराती रहीं। पुरानी ज़िंदगी सिखाती है कि खुशी चीज़ों में नहीं, रिश्तों और संतोष में है। मेहनत से जो मिलता है उसमें स्वाद ज़्यादा होता है। धैर्य और एकजुटता से हर मुश्किल पार की जा सकती है। ये महिलाएं सिर्फ अतीत की नहीं, आज के लिए प्रेरणा हैं। जब हम थकान महसूस करें, इनकी मजबूती याद करें। जब असंतोष हो, इनके संतोष को देखें। आज महिलाएं पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, स्वतंत्र हैं, यह बड़ी प्रगति है। लेकिन पुरानी पीढ़ी से सीखें कि परिवार को समय दें, छोटी खुशियों को महत्व दें, मुश्किलों में हिम्मत रखें। पुरानी औरतों की ज़िंदगी एक जीती जागती मिसाल है। कम संसाधनों में भी जीवन को पूर्णता से जिया जा सकता है। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि असली अमीरी मन की होती है, न कि सामान की। आज हम उस पुरानी जिंदगी की गहराई में और उतरते हैं, जहां भारतीय गांवों की महिलाओं ने बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप लेकिन दृढ़ता से जीवन को संवारा। ये वो दिन थे जब सुविधाएं नाम की नहीं थीं, लेकिन इंसानियत और मेहनत का बोलबाला था।
सुबह का सूरज निकलते ही घर में हलचल मच जाती। 4 बजे अंधेरे में ही चूल्हा जलाना पड़ता। लकड़ी की रोशनी में रोटियां सेंकना, दाल चावल तैयार करना। सर्दी में हाथ जड़ हो जाते, गर्मियों में पसीना बहता, लेकिन काम रुकता नहीं। महिलाएं गाय भैंस को चराने ले जाती, फिर खेतों की ओर। सर पर घास फूस की भारी गठरियां, पैरों में खड़ाऊं या नंगे पैर कच्चे रास्तों पर चलना। कांटे चुभते, पत्थर लगते, लेकिन मुंह से शिकायत नहीं निकलती। बस परिवार की भूख मिटानी थी। खेतों में काम अलग ही चुनौती था। धान की रोपाई के लिए कमर तक पानी में खड़े रहना, पीठ झुकाकर गेहूं काटना। हाथों में छाले पड़ जाते, कमर दुखती, लेकिन शाम तक काम खत्म करना जरूरी। फसल अच्छी हुई तो घर में खुशी, खराब हुई तो सूखा या बाढ़ का सामना। तब भी औरतें ही घर संभालती। अनाज बचाना, बच्चों को भूख से बचाना, सब उनके कंधों पर। कई बार रात रात भर जाग कर अनाज सुखाना, बारिश से बचाना। बच्चों की परवरिश पूरी तरह उनकी जिम्मेदारी। कोई नर्सरी या क्रेच नहीं। गोद में बच्चा लेकर रसोई करना, खेत जाना, लोरियां सुनाकर सुलाना। लोरी लोरी सो जा रे, चंदा मामा दूर के। खेल खेल में नैतिकता सिखाना। बच्चे बड़े होते तो घर के छोटे मोटे काम सीखते। लड़कियां माँ के साथ चूल्हे पर, लड़के पिता के साथ खेत में। परिवार का हर सदस्य काम का हिस्सा बनता। घरेलू उद्योग से थोड़ी कमाई भी होती। मिट्टी के बर्तन बनाना, सिलाई कढ़ाई, ऊन काटना। कई औरतें बाजार में जाकर सामान बेचतीं। दूध घी बेचना आम था। पैसे कम थे, लेकिन जो मिलता उससे घर चलता। मिट्टी के घड़े में पैसे छिपाकर रखना, ताले नहीं लगते थे। पड़ोस में विश्वास था। किसी के घर में बिना पूछे आ जा सकते थे। स्वास्थ्य की स्थिति आज से बहुत अलग थी। अस्पताल दूर दूर, प्रसव घर पर दाई के हाथों, दादी नानी के अनुभव से बच्चा पैदा करना। जटिलताएं आती तो भी हिम्मत से सामना। बीमारी में जड़ी बूटियां, नीम, तुलसी, हल्दी, अदरक, घरेलू नुस्खे ही इलाज। सफाई के लिए गोबर मिट्टी का लेप। आंगन लीपा जाता, कीटाणु खुद ब खुद दूर रहते। शिक्षा कम थी लेकिन ज्ञान भरपूर। मौसम का अंदाजा लगाना, बादलों से बारिश का पता लगाना, फसल की बीमारी पहचानना, सब अनुभव से सीखा। लोक गीतों में अपनी भावनाएं व्यक्त करना, काम करते हुए गाना, केसरिया बालम, रेशम का रुमाल, बिंदिया चमकेगी। शाम को महिलाएं इकट्ठा होकर गाती नाचती। गरबा, गिद्दा, फाग, थकान मिटाने का तरीका। समाज धीरे धीरे बदल रहा था। 1950 से 60 के दशक में कुछ गांवों में लड़कियां स्कूल जाने लगीं। सरकारी स्कूल, मुफ्त किताबें, लेकिन ज्यादातर परिवारों में घरेलू काम पहले। फिर भी कुछ महिलाएं पढ़कर शिक्षिका बनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनी। उनकी मेहनत से नई पीढ़ी को रास्ता मिला। विभाजन के दर्द को भी भुलाया नहीं जा सकता। 1947 में ट्रेनों में हिंसा, गांव छोड़कर भागना, रिफ्यूजी कैंप, लेकिन हार नहीं मानी। नए जगह बसकर फिर घर बनाया, खेती की, बच्चों को पाला। हरित क्रांति आई, फसलें बढ़ीं, लेकिन मेहनत कम नहीं हुई। चक्की पीसना, आटा गूंथना, सब हाथ से। गैस बाद में आई, तब तक धुआं सहना पड़ता। आज जब इन बातों को याद करते हैं तो लगता है कि वे सिर्फ औरतें नहीं, योद्धा थीं। बिना संसाधनों के परिवार संभाला, संस्कृति बचाई, समाज जोड़ा। आज की पीढ़ी बहुत आगे है। पढ़ाई, नौकरी, स्वतंत्रता, लेकिन उनसे सीखें कि सफलता के साथ संतुलन रखें। परिवार को समय दें, छोटी खुशियों को महत्व दें। मुश्किलों में धैर्य रखें, मेहनत से हार न मानें। पुरानी जिंदगी सिखाती है कि खुशी चीजों में नहीं, रिश्तों में है, संतोष में है। कम में भी जीवन को पूर्णता से जिया जा सकता है। वे चुपचाप जीती, लेकिन उनकी कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। जब थकान हो, याद करें वे कितना कुछ कर गईं बिना शिकायत के। उनकी तरह मजबूत बने, जीवन को प्यार से जिएं। धन्यवाद सुनने के लिए। ये थीं वो यादें जो कभी फीकी नहीं पड़ती। जय हिंद।